नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। इस ब्रह्मांड में और संसार में सब कुछ गतिमान है, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। सबकी अपनी अपनी गतियां हैं, सबकी अपनी अपनी चाल हैं। हमारे शरीर की यदि हम बात करें, मानव शरीर की, तो उसके अंदर भी हमारे हृदय की भी अपनी गति है, रक्त के चलने की भी अपनी गति है, नसों नाड़ियों की भी अपनी गति है, और मनुष्य के कंप्लीट शरीर की भी एक गति है। लेकिन सभी गतियाँ निश्चित हैं, चाहे वो पशु हैं चाहे वो पक्षी हैं। अब मनुष्य के अंदर एक धावक हुए हैं उसेन बोल्ट। उन्होंने 100 मीटर की गति को 9.58 सेकंड में, यानी 9.5 सेकंड के आसपास दौड़ करके पूरा किया, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पशुओं में चीते को देख लो, वो 130 किलोमीटर 140 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ जाता है। बाज है पक्षियों के अंदर, वो जब शिकार करने जाता है तो 200 से 300 किलोमीटर की गति से अपने शिकार पर झपटता है। पृथ्वी है, पृथ्वी की भी अपनी गति है, वो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से लगभग अंतरिक्ष में अपनी धुरी पे घूम रही है। वायु है, वायु भी जब कभी कभी 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर यानी 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कभी कभी नोट की गई है, जब वो चलती है तो उसकी गति इतनी ज़्यादा हो जाती है। ध्वनि, ध्वनि की भी अपनी गति है, 340 मीटर 350 मीटर प्रति सेकंड से ये भी चलती है। लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज़्यादा गति की यदि हम बात करें तो वो प्रकाश की गति है, लाइट की गति है, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। अभी तक लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड किसी की भी आंकी नहीं गई है। यह अभी तक की फास्टेस्ट जो वैज्ञानिकों ने इसको नापा है, वो सिर्फ प्रकाश की गति है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और यह सूर्य का प्रकाश जो हमारे पास यहाँ आता है 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी से, जो सूर्य स्थित है हमारी धरती से, वहाँ से जो प्रकाश चलता है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से लगभग 8 मिनट में, 8.25 मिनट में हमारी धरती पे आ पाता है। यानी 480 सेकंड या 500 सेकंड लगा लीजिए। यदि हम 8 मिनट गिनते हैं तो 480 सेकंड एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, तो 480 सेकंड में सूर्य का प्रकाश यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यहाँ पर धरती पर आ जाता है और धरती जगमग हो जाती है, धरती के सारे कार्य शुरू हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ गति की। तो सर्वश्रेष्ठ गति किसकी है? इस अंतरिक्ष में प्रकाश की। लेकिन इतना ही नहीं, यदि हम और आगे जाएं तो हम पाएंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो मन है उसकी गति इससे भी ज़्यादा है। यानी 480 सेकंड में सूर्य का प्रकाश 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी से हमारी धरती पर आया, लेकिन हमारा मन तो 1 सेकंड में 2 बार वहाँ जा सकता है, गया और आया, बस 1 सेकंड में गया आया गया आया। यानी हमारे मन की गति प्रकाश की गति से 960 गुना ज़्यादा हुई। अच्छा, अब हम अपने मन को सूर्य के पास ही क्यों ले जाएं, जो सिर्फ 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से? हम अपने मन को वहाँ क्यों नहीं ले जाते, उस तारे में जो कि हमारे यहाँ से 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर है? तो हमारा मन वहाँ भी तो जा सकता है, वहाँ गया और आ गया, यानी गया और आ गया। तो जो सूर्य हमारी धरती से मात्र 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो उससे हमारा मन 960 गुना बड़ा हुआ। तो वो सूर्य, वो तारा जो 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, वहाँ यदि हमारा मन 1 सेकंड में आएगा जाएगा, तो लगा लीजिए कि हमारा मन कितना ज़्यादा ताकतवर है। इसका तो कोई हिसाब लगा ही नहीं सकता कि हमारे मन की गति कितनी है। यानी हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो करोड़ों और अरबों गुना अधिक प्रकाश की गति से हमारा मन बड़ा है। तो वो मन जो प्रकाश की गति से भी करोड़ों और अरबों गुना बड़ा है, उस मन को ये हमारा शरीर जिसकी कुछ ताकतें सीमित हैं,
शरीर की सभी ताकत सीमित हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वो 100 मीटर 9.58 सेकंड में उसैन बोल्ट ने रफ्तार तय की है, लेकिन सिर्फ एक ने की है। 800 करोड़ की दुनिया में सिर्फ एक ने, दो ने नहीं, तभी तो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो हमारा मन इतना ज़्यादा शक्तिशाली है और हमारा शरीर इतना ज़्यादा सीमित है। तो इतना ज़्यादा सीमित मन इतने असीमित मन को नियंत्रण में कैसे रख सकता है? यदि कोई कहे कि मैंने अपने मन पर पूरा नियंत्रण है, तो वो अपने आप से ही झूठ बोलता है। मन पर नियंत्रण किसी का हो ही नहीं सकता। हाँ, मन की इस गति को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। कहाँ पर? वहाँ पर जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। और हमारे मन की उत्पत्ति हुई है प्रकृति से, और प्रकृति की उत्पत्ति हुई है परमात्मा से। तो हम अपने मन को जब परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो फिर इसकी गति धीरे धीरे कम होने लगती है। हालांकि बहुत समय लगता है, क्योंकि गति असीम है। लेकिन जब लगातार हम अभ्यास करते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं, परमपिता परमात्मा का नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे इसकी गति कम होने लगती है, धीमी होने लगती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इसकी गति शून्य हो जाती है। और जब इसकी गति शून्य हो जाती है तो परमपिता परमात्मा तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। तो आध्यात्म विद्या का एक सबसे बड़ा रहस्य है कि हम अपनी मन की गति पे नियंत्रण पाएं। कैसे? सिर्फ परमपिता परमात्मा के चरणों में डाइवर्ट करके, उसकी शरणागति को प्राप्त करके, उससे प्रार्थना करके, उससे सुमिरन करके, सेवा करके, तो फिर परमपिता परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और मन की गति को शून्य कर देते हैं। और जैसे ही हमारा मन ठहरता है, हमें कंप्लीट रियलाइजेशन हो जाती है, हमें परमात्मा की पूर्ण अनुभूति हो जाती है, और हमारा जो मनुष्य शरीर धारण करने का जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाता है। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर भी कर सकते हैं। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।